हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का लास्ट वीडियो होगा। ये हिंदी भाषा का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम वर्णमाला शुरू करेंगे, वर्ण शब्द वाक्य ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। ठीक, ये भाषा का लास्ट वीडियो होगा जिसमें थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो है उनको भी इसी में हम दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अब हमने एक नए सिरे से हिंदी स्टार्ट की, एकदम जीरो लेवल से पूरी हिंदी हम कराएंगे। जिस हमारे इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी के नाम से, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से ये प्लेलिस्ट होगा, जिसमें सारी वीडियो आपको मिलेंगे, एक क्रम से लगी हुई हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको देखना, हम बता दे रहे हैं किस प्रकार से आपको खोजना है। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में ऐसे ज्ञान आरबीएल टाइप करोगे, इस तरह का वो आएगा। ठीक, आपको ये सब्सक्राइब का बटन दबा देना और ये बेल आइकन प्रेस कर देना। उसके बाद आप करोगे क्या, देखिए उसके बाद इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करते हो कि देखिए आपको ये वीडियो का दिखेगा ऑप्शंस और ये प्लेलिस्ट का। ठीक, तो आपको करना क्या, इस प्लेलिस्ट पे आकर के इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिए पहला वाला जो प्लेलिस्ट है इस पर देखिए ये आपको ये प्लेलिस्ट बना हुआ दिखाई देगा, संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच। ठीक, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। देखिए इसमें हम जितनी भी हिंदी की नई वीडियो बनती जाएंगी, इसमें हमने शुरू से शुरू की है ना, बोली से लेकर के एकदम पूरा अंत तक हम इसके बारे में समझाएंगे। ठीक, तो आपको करना क्या, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए अभी इस समय इसमें 11 वीडियो हैं, धीरे धीरे ये बढ़ती रहेंगी। ठीक, जैसे जैसे हम पढ़ाते रहेंगे वो इसमें बढ़ती जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तैसे ही क्या वैसे इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये वीडियो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे वीडियो सारी वीडियो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद ये 11 वीडियो भी पड़ी हैं। ठीक, इसके बाद आपको इसमें निरंतर वीडियो बढ़ती हुई मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको करना क्या है, ये आपको याद रखना है। इसी पे आप एक क्रम से वीडियो लगी हुई, जैसे पहले हमने हिंदी की मुख्य बोलियाँ बताई, फिर उसका विकास बताया, इसका नामकरण बताया। तो इस तरीके से हमने एक तरीके से एक सीरियल में हमने वीडियो लगा रखी। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम भाषा का विकास करना देखें। देखिए इसमें तो हमने पहले भी बताया है, मगर उसमें थोड़ा सा छूट गया था, तो हमने इस वीडियो में कवर कर दिया और ये लास्ट वीडियो होगी। ठीक, देखिए हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हमने बताया सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, जिसे हम हिंदी की जननी बोलते हैं ना, हिंदी की माता बोलते हैं जननी, क्योंकि इसी से हिंदी निकली। लगभग हिंदी नहीं, लगभग बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकली। ठीक, संस्कृत के दो पार्ट हो गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, उसके बाद क्या आई, पाली आ गई। ठीक, पाली आपकी 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली है। ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध के समय में इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए, ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए। ठीक, उसके बाद प्राकृत आ गए, जिनमें आपने महावीर स्वामी को सुना होगा, जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसमें बहुत सारे उपदेश दिए। ठीक है, ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चला। उसके बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का होता पतन जिसको बोलते हैं। ठीक, वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चला। उसके बाद अवहट आया। कुछ लोग ये अवहट और अपभ्रंश एक ही मानते हैं। ठीक है, अवहट 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद हिंदी आ गई। हिंदी 1100 ईस्वी से अब तक चल रही है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। पिछले वीडियो हमने थोड़ा सा ऐसे बता दिया था ना, तो इसके बारे में डीपली देखते। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जूनियर असिस्टेंट में या फिर फॉरेस्ट गार्ड में, ऐसे क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं। ठीक, देखिए हम जब बात आता है कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन ना, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, तो इसको हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चलती है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये 500 ईसा पूर्व से लेकर ठीक 500 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईसा पूर्व से देखिए ईसा पूर्व का तो घटते हुआ था, 500 ईसा पूर्व के बाद 499 होगा, फिर 498 होगा, मगर ईस्वी का होगा 500 ईस्वी के बाद 501 ईस्वी होगा ना। तो इस तरीके से ये होते हैं। ठीक, तो वहाँ तक था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1100 ईस्वी से अब तक है। ठीक, चलिए हम देखते हैं। प्राचीन आर्य भाषा को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, आपने देखा होगा प्राचीन आर्य भाषा, हमने बताया कि संस्कृत को है ना, संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत आई। संस्कृत को हमने 2 भागों में बांट दिया। देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कब से कब तक चली, ये डेट याद रखेंगे भैया। ठीक है, देखिए प्राचीन आर्य भाषा टोटल कब से कब तक चली, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। ठीक, देखिए इसमें वैदिक संस्कृत कब से कब तक चली, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, यह आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला ना। देखिए मध्यकालीन में कौन कौन सी भाषाएं हैं हमने बताया, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अवहट, अवहट अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट। ठीक, तो ये आपके मुख्यतः 3 है, मगर इसमें हम अवहट को भी कोई शामिल कर लेता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए पाली का कार्यकाल कब से रहा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक, इसमें आपने सुना होगा गौतम बुद्ध ने उपदेश देते, और पाली को क्या बोलते हैं, प्रथम देश भाषा। ठीक, प्रथम देश भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो पाली है। अगर देव भाषा की बात करता, देव क्या है, देवताओं की भाषा, तो संस्कृत आप याद रख लेना। मगर देश की भाषा जहाँ बात कर लिया तो वो क्या होगा, आपका पाली होगा। ठीक, प्राकृत क्या है, प्राकृत में आपने सुना होगा कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने उपदेश दिए, ठीक, जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का यूज करते थे। अपभ्रंश, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, स्वयंभू को ना, तो इसके बारे में हमने बताया, इसका अर्थ होता है पतन होना। ठीक है, अवहट्ट के बारे में बताया, अवहट्ट जो कि विद्यापति जी थे ना, उन्होंने सबसे पहले अवहट्ट में रचना की थी, तो इसके बारे में भी हमने बताया है। ये होगी मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमारी उसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक, तो आप शुरू से देख सकते हैं। ठीक, अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें हिंदी, ठीक, 1100 से अब तक। देखिए हिंदी काल को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस हिंदी काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्या है, प्राचीन हिंदी। देखिए ये 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक चला, जिसमें प्रमुख कवि आपने अमीर खुसरो देखा होगा, चंद्र बरदाई देखा होगा ना, जय भट्ट को, केदार भट्ट को ना, इस तरीके से जिसमें है ना, तो ऐसे कवि इसमें या इस काल के अंतर्गत आए थे। ठीक, अगले थे मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी किससे कब तक चली, तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। ठीक, इसके प्रमुख कवि कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, है ना, आखिरी कलाम लिखा, आपने देखा होगा। कबीरदास, बीजक, साखी, सबद, रमैनी। सूरदास के बारे में आप जानते हैं, सूर सारा वाली, है ना, साहित्य लहरी, ऐसी रचनाएं इन्होंने की, जिसका बहुत बड़ा योगदान आपके हिंदी में है इनका। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट और तीसरी कौन सी है, आधुनिक हिंदी, 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है। देखिए इसमें क्या है कि खड़ी बोली का प्रचलन हुआ। ठीक, इसके प्रमुख कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, बच्चन साहब, है ना, या फिर बहुत सारे जो नए कवि हैं अभी के, वो सब इसी में आ रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी काल चल रहा कब से, 1850 ईस्वी से अब तक, और ये चलता ही रहेगा। ठीक, तो याद रखेंगे। तो ये था हमारे लास्ट। अब इसके बाद हम करेंगे वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमने जो आपके लिए लिस्ट बनाई है संपूर्ण हिंदी न्यू बैच, है ना, 2020 न्यू बैच, उस पर जा कर के आप पूरी हिंदी शुरुआत से पढ़ सकते हैं। शुरुआत से हम आखिरी तक करवाएंगे। इसमें आपको पूरा यूपीएसआई का सिलेबस होगा, लेखपाल के लिए, ठीक, और जेल वार्डन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए हम शुरू से लेकर आखिरी तक बताएंगे अच्छे से। ठीक, और एक डीपली कोई चीज़ का डीपली नॉलेज करेंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।